22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार लेफ्ट पार्टी के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने आरजेडी के उम्मीदवार तनवीर हसन हैं, बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह हैं। लेकिन गिरिराज सिंह और कन्हैया के बीच जो वार पलटवार की लड़ाई चल रही है, उससे बेगूसराय की लड़ाई न सिर्फ भीषण हो गई है, आक्रामक लगती है, बल्कि दिलचस्प भी लगती है। और सिर्फ गिरिराज सिंह के निशाने पर नहीं है कन्हैया कुमार, दूसरे जो गैर राजनीतिक संगठन है, मसलन बजरंग दल के भी निशाने पर कन्हैया कुमार आ गए हैं। कन्हैया कुमार को लेकर बेगूसराय ऐसे एक खबर आई है कि बेगूसराय के लोहिया नगर में कन्हैया कुमार अपने चुनावी अभियान पर थे, चुनाव प्रचार पर थे। जनसंपर्क अभियान के लिए बेगूसराय के लोहिया नगर पहुंचे थे। वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनका रास्ता रोका और जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जवाब दिया है, वो जवाब अपने आप में दिलचस्प है। आप सुनिए कन्हैया कुमार ने क्या कहा है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से। ठेला रिक्शा चलाने वाले हमारे मजदूर भाइयों को, मेहनत मजदूरी करने वाले किसान मजदूर दोस्तों, नौजवान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको मैं नमन करता हूं, आपको सलाम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव में बेगूसराय की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आप खुद सोचकर बताइए, आप ऐसे उम्मीदवार को अपना समर्थन कैसे देंगे जो बेगूसराय जिला को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं थे। बार बार जिन्होंने कहा कि मैं हम तो नवादा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो बेगूसराय आना ही नहीं चाहते हैं वो बेगूसराय क्यों आए हैं? तो जब नवादा का टिकट कट गया तो बेगूसराय आए हैं। बेगूसराय मजबूरी का नाम नहीं है। भाजपा में मजबूरी का नाम आडवाणी होते हैं, बेगूसराय नहीं है। और जो लोग बेगूसराय को मजबूरी का नाम बताना चाहते हैं, तो बेगूसराय की जनता को बताना पड़ेगा कि हम मजबूर नहीं, मजबूत हैं। और हम इतना मजबूत हैं कि कोई भी यहाँ आकर अपना राजनीतिक कैरियर नहीं बना सकता है। राजनीति कोई कैरियर बनाने की चीज नहीं है और हम भी राजनीति में कैरियर के लिए नहीं हैं। हम पीएचडी किए हैं, आपके आशीर्वाद से एक अच्छी नौकरी कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह पे। रौदा में मुंह कार करे कोई जरूरत नहीं, बहुत अच्छा कैरियर हो सकता है। अगर हम आपके बीच आए हैं तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि जब हम परिस्थिति जूझ रहे थे, जब हमारा परिवार कठिनाई में था, तो बेगूसराय के एक एक लोगों ने कोने कोने से हमारे परिवार के साथ खड़े हुए थे। या जो मजबूती आपने हमको दी है, या जो आपने हिम्मत हमको बख्शा है, उसी का नतीजा है कि हम इस देश के प्रधानमंत्री से टकरा गए और उनके सामने जाकर के खड़े हो गए। और मुझे पता है कि बेगूसराय में हिम्मत की बात की जाती है, हिम्मत को पसंद किया जाता है और हिम्मत को लोगों ने पसंद किया है। लोग ये नहीं देखने के लिए तैयार हैं कि मेरी औकात क्या है। नहीं है मेरी औकात कि हम लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। भला 3,000 रुपया कमाने वाली माँ का बेटा चुनाव लड़ सकता है? कहाँ से हम ये गाड़ी लाएंगे? कौन देगा हमको गाड़ी? कौन हमको चंदा देगा? कौन हमारे साथ खड़ा होगा? तमाम धन दौलत, गोला बारूद रखने वाले भी ऐसे भड़भड़ा रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई है। ये बेगूसराय का इतिहास है कि जो कोई हिम्मत से खड़ा होता है, बेगूसराय अपना भरपूर आशीर्वाद उसको देता है। और आपका आशीर्वाद हमको मिला है, इसीलिए हमने तय किया है कि हम आपके बीच नेता बनने के लिए नहीं आए हैं। आपका बेटा है, बेटा बन करके रहेंगे और जो हमारे जिले पे
नजर उठाकर देखने की कोशिश करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे हमारा। अभी कुछ मीडिया के साथी हमको पूछ रहे थे कि सुने कि लोहिया नगर में आप पे हमला हो गया। कौन इतना दूध पिया है वो? कौन इतना दूध पिया है? कौन हमला करेगा? अरे इन लोग जिसके टुकड़ा पे पलता है, जिसको ये अपना बाबूजी बताता है मोदी देश का बाप है, अरे तुम्हारा बाप होगा, हमारा बाप नहीं है। ये लोग जिसके टुकड़ा पे पलते हैं, जब उसको हिम्मत नहीं है कि हमला कर दे, और उसके हमला से जब हम घबराने के लिए तैयार नहीं है, तो ये छुट भाइयों के हमले से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आए थे फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए आए थे। हम जा रहे थे तो लोहिया नगर में बेंच लगा के बैठ गए। वो भी बेंच अपना नहीं था, बेचारा मिठाई दुकानदार को बेंच छीन लिया। इसका काम ही यही है, कभी चाय वाला को बदनाम कर देना, कभी चौकीदार को बदनाम कर देना। अभी बेचारा मिठाई दुकानदार को वाला बदनाम कर दिया, उसका बेंच छीन लिया। अरे हम कबीर की परंपरा को मानने वाले लोग हैं। कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। हम किसी से दोस्ती और बैर करने के लिए नहीं आए हैं, इस मिट्टी में जन्म लिए हैं, इस मिट्टी का सेवा करने आए हैं। आपको जिसकी राजनीति करनी है आप करिए, आप यदि भाजपा के समर्थक हैं आप रहिए, इस बात से हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेगूसराय की लोकतांत्रिक परंपरा को खराब मत कीजिए। जब चुनाव हो रहा है, आपको यदि हमारा विरोध करना है तो विरोध करने का नाटक क्यों करते हैं? 29 तारीख को जाइएगा, अब खूब जबरदस्त वोटिंग कीजिएगा हमारे खिलाफ, अगर आप हमारा विरोध करना चाहते हैं तो। ये रास्ता रोकने का नाटक क्यों कर रहे हैं? रास्ता रोकने का नाटक इसलिए कर रहे हैं कि ये जिले में एक माहौल बनाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र के इस महापर्व को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इसीलिए हमने बार बार कहा कि इनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, इसीलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं पर यह हमला करते हैं। लोकतंत्र में यदि भरोसा होता तो आप चुनाव का इंतजार कीजिए, कीजिए कीजिए मतदान हमारे खिलाफ में। ये रास्ता रोकने का नाटक क्यों? क्योंकि ये एक नई परिपाटी जिला में शुरू करना चाहते हैं कि कल को ये हमारा रास्ता रोकें, परसों हम इनका रास्ता रोकें। लेकिन हम इनको कह देना चाहते हैं, ठीक से पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक से पढ़ता लिखता तो समझ में आता। नदी का रास्ता जब पहाड़ नहीं रोक पाती है तो तुम क्या रोकोगे दोस्त? नदी पहाड़ काट करके अपना रास्ता बना लेती है। और ये बिहार की धरती है, दशरथ मांझी की धरती है। एक अकेला आदमी छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। तुमको जितना रास्ता रोकना है रोक लो। बेगूसराय की जनता ने हमको अपने दिल में बसा लिया है, दिल का रास्ता कैसे रोकोगे ये हमको इसीलिए ये लगता है इनको कि बेगूसराय जिला का ये माहौल खराब करेंगे। नहीं खड़ा कर पाएंगे, माहौल खराब नहीं कर पाएंगे बेगूसराय जिले का माहौल ये, क्योंकि बेगूसराय के लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ करते हैं। क्या आप इस बात को जायज मानते हैं कि कोई प्रत्याशी गांव-गांव वोट मांग रहा हो तो उसका रास्ता रोक देंगे? हालांकि ये हम तक पहुंच नहीं पाए थे, हमला तो दूर की बात है। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, शांत बैठ गए। कुल गिनती में आधा दर्जन था, हम जो है यहाँ 500-600 लोग चलते हैं। बताइए, प्यार से भी अगर दुलार करते तो बेचारा का गाल सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये सब हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने हमको पढ़ाया लिखाया है, हम PhD करके आए हैं। हम गुंडागर्दी थोड़ी करेंगे, हमारे नाम के साथ आपके आशीर्वाद से डॉक्टर लगा हुआ है। पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो गुंडागर्दी नहीं करेंगे। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अपनी बात शांति से रखता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डरपोक है, उसको डर लगता है, ऐसा नहीं है। मार्टिन लूथर किंग ने बड़ी बेजोर बात कही है, बुरे लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि अच्छे लोग चुप हैं।
आप अच्छे लोग हैं, आप नारा बुलंद करना शुरू कीजिए और आप कहिए कि बेगूसराय को नेता नहीं बेटा चाहिए। ये नारा आपको बुलंद करना पड़ेगा। इसीलिए आने वाली 9 तारीख को मैं आप तमाम लोगों को निमंत्रण देने के लिए आया हूँ कि इस गुंडागर्दी के खिलाफ, हक और लूट की इस लड़ाई में, सच और झूठ की लड़ाई में हम सिर्फ उम्मीदवार नहीं हैं, आप सब उम्मीदवार हैं। आप में हम हैं और आप हम में हैं, ये हमारा रिश्ता है। इसीलिए हम आपको आग्रह करते हैं कि आने वाली 9 तारीख को एक ऐतिहासिक जमावड़ा हो। पूरी दुनिया जब बेगूसराय को देख रही है तो बेगूसराय से एक मजबूत संदेशा पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि लोकतंत्र इस देश में जिंदा है, जिंदा रहेगा। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा और 9 तारीख को ही हम लोग ये तय कर देंगे कि 29 तारीख को क्या परिणाम होने वाला है। और 9 तारीख को जब आप हमारे साथ आएंगे, आप अपने हाथ को मजबूत करेंगे तो एक नया रास्ता बनेगा, सड़क की आवाज को संसद तक पहुंचाया जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। तो उसी मिजाज, उसी अंदाज के साथ कन्हैया कुमार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जवाब देते हुए और यह कहते हुए कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आपको यह पता होता कि नदी का रास्ता तो पहाड़ भी नहीं रोक सकती, नदी पहाड़ काट कर अपना रास्ता बना लेती है। मैं दशरथ मांझी की धरती का आदमी हूँ जिसने छेनी हथौड़ी से पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया था। तो अपने अंदाज में, उस शैली में जवाब देते हुए, जिस अंदाज के लिए कन्हैया कुमार जाने जाते हैं और तमाम तरह के हमले किए हैं बजरंग दल पर कन्हैया कुमार ने, और कहा है कि लोकतंत्र पर आपको भरोसा नहीं है, लोकतंत्र पर भरोसा है तो आप मेरे खिलाफ चुनाव लड़िए, रास्ता रोकने का क्या मतलब है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।